हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो अभी बाबू सो गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि ब्लॉग स्टार्ट कर ले, वरना मेरी जो ड्यूटी है ना वो फुल टाइम अभी एकदम बेड पे ही ड्यूटी मेरा लगा हुआ है। क्योंकि जैसे ही बेड से हटता है ना बाबू का गिरने का डर लगा रहता है, क्योंकि इधर उधर थोड़ा खिसकने लगा है तो थोड़ा डर सा बना रहता है। और एक दिन गिरने से भी बच गया, उस दिन त्रिशा थी तो इसको कैच कर ली थी। एक्चुअली क्या हुआ कि त्रिशा अंदर रूम में आ रही थी और मैं रूम से बाहर जा रही थी। मैं बोली कि तुम देखो मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, तो बस एंट्री लेते लेते मैं ये एकदम किनारे आ गया था। तो उस दिन से मैं क्या करती हूँ ना कि जब ये सो जाता है तब मैं अपना काम करती हूँ, चाहे वो ब्लॉग बनाना हो या फिर मतलब कोई भी काम हो। या फिर जब बहुत अर्जेंट रहता है तो इसको नीचे पापा जी के पास रख देती हूँ। हालांकि पापा जी बस सुबह में रहते हैं, सुबह में जब वो खाना खाने आते हैं तो मैं जब रोटियां बनाती हूँ तो पापा जी को दे देती हूँ। बेड पे तो भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, ज़मीन पे अभी रख नहीं सकती। तो अभी तो सो गया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो भाई ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं तो सोची कि सब लोग बोलते हैं कि बच्चा जब सो जाता है तो माँ को भी सो जाना चाहिए, बट क्या है ना कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो मैं सोची कि कुछ काम कर लेती हूँ। इधर उधर जो कपड़े वगैरह फैले हुए उनको मैं सोच रही थी कि सब समेट लूँ अच्छे से। तो यहाँ का तो व्यू पता नहीं कितना अच्छा लगता है मेरे को, ये डार्क पिंक। तो इसमें है कपड़े जो कि ननद जी के यहाँ से मिले थे। हम लोग के यहाँ हल्दी वाले दिन ना उस दिन एक और रस्म होता है पैर पूजाई का। जो सब लोग बड़े होते हैं ना, मतलब जो भी बड़े होते हैं मतलब एक तरह से समझ लो तो पूरी फैमिली के पैर पूजन होता है। लेकिन सबसे पहले जो होता है ना वो ननद के बच्चों का होता है। जैसे मैं अगर अपने बेटे का शादी करूँगी तो सबसे पहले अपने ननद के एक बच्चों का, मतलब किसी भी एक का स्टार्टिंग मतलब होता है ना भगना या भगनी से कर सकते हैं। तो ऐसा होता है शादी में या फिर गृह प्रवेश में, या फिर अगर रुद्राभिषेक वगैरह होता है तो हमारे यहाँ पैर पूजाई का रस्म होता है, जिसमें कुछ कपड़े या फिर कैश वगैरह दिए जाते हैं। तो अभी मैं ब्लॉग अब शायद स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पतिदेव आ चुके हैं और इतने धूप में आए तो अब मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है कि उनका देखभाल करो, यानी कि उनके खाने की तैयारियां करो। हालांकि इस टाइम तो मैं चावल बना लेती थी, लेकिन बाबू थोड़ा देर से सोया तो मैं नहीं बना पाई। तो कोई नहीं, अब पहले उनको खाना पीना कुछ खिला देते हैं और उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और भाई ड्यूटी करके आए तो थके तो होंगे ही। तो पहले उनको ही देख लेते कि देख सकते धूप कितना ज़्यादा निकला हुआ है। तो चावल तो नहीं है, सुबह जो रोटी बनाया था वही बचा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो भाई वही खा के फिनिश किया जाएगा। उसके बाद चावल एक ही बार बनाऊँगी। तो चलिए ब्लॉग ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में बनाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या मिला है। तो गाइस अभी दोनों बाप बेटे नीचे पापा जी के पास बैठे हुए हैं और बुआ जी भी आई हुई हैं नीचे। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बेड वेड सब जो है वो सही कर ले, नहीं तो ऐसे रहता है। तो हालांकि नहीं, सुबह सुबह नहीं ठीक कर पाए थे। और ये इतना बड़ा टेडी बियर से खेलता है वो। तो अभी अभी नीचे से आ रहा है, नीचे देख रहे गली में एक लड़की का बाल खींच लिया है तो वो रो रही है। बहुत बदमाश हो गया, उसका बाल खींचने में कितना मज़ा आता है उसको, भगवान ही जाने, एकदम सबको डुला देता। हम लोग को भी बाल इतना ज़ोर से पकड़ेगा ना गाइस की क्या ही बताऊँ। तो बच्चों वाला बेडरूम ऐसा ही हो जाता है। हालांकि मैं दिन में 2-3 बार सही करती हूँ, बट वो भी बेड पे खेलता है तो अभी तो होगा ही। चलिए बेड को क्लीन करने के बाद नीचे कुछ रेसिपी भी बनाना है, क्योंकि रेसिपी वाला मतलब नेक्स्ट पार्ट में ऐड कर दूँगी। सब्जी वब्जी सब काट करके आई हूँ। तो अब लग रहा है कि हाँ फिर से मेरा काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि इसके पहले मैं जब व्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी कुछ टाइम से, तो मतलब हो रहा था आज बन रहा था, 2 दिन छुट्टी ले लो, फिर आज बन रहा था, फिर 2 दिन के बाद बना रही थी, ऐसे हो जा रहा था। तो अभी सोच रही हूँ कि नहीं अब कंटिन्यू कर ही देती हूँ। एक व्लॉग सुबह आज डाला और फिर ये भी शाम तक शायद चला ही जाए। तो गाइस बहुत मुश्किलों के बाद अभी मैं यहाँ पे कैरी बैग लेकर के बैठी हूँ। अभी इसको सुलाई हूँ टेडी बियर के साथ, ताकि इसको लगे कि इसकी मम्मी इसके पास है। तो अभी आंटी जी
आए थे। रूम का क्लीनिंग वगैरह सब हो चुका है, क्योंकि मेरा रूम में मतलब एक बार बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो सेकंड टाइम में हो जाता है। तो मैं तो सोची कि चल भाई आज ब्लॉग बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आधा शूट कर चुकी थी और आधा बाकी था। तो मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि इतना रो रहा था, परेशान कर रहा था। फिर मैं देखी कि नहीं भाई चलो अब ये सो चुका है, तो शाम को अगर मैं सो गई तो फिर रात को नींद नहीं आएगा। एक्चुअली दिन में क्या होता है ना कि दिन में अगर सो जाओ तो रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैं आज कोशिश की कि आज दिन में ना ही सोऊं। वैसे भी सोने कहाँ देता है गाइस। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि पहले तो मैं मोबाइल को थोड़ा अच्छे से रख लूँ ताकि देखें। दिखाती हूँ अपनी साड़ी। मेरे को लग रहा है कि बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि सामने से दिख पाएगा, इसलिए पता नहीं दिखेगा कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि दिखेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका कवर जो है वो ओपन करके दिखा दूँ आप। मेरे को बैक कैमरा से दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि फ्रंट कैमरा से पता नहीं चल रहा था, इस वजह से। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है कुछ, मतलब ये है बॉर्डर पे वर्क है, और ये पूरे फुल साड़ी में वर्क है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मोर बना हुआ है, और एकदम लाइट कलर है। जैसा अभी मैं ये डार्क कलर का सूट पहनी हूँ, तो वैसे जैसे मैंने छठियार पे लिया था ना साड़ी को, उस टाइप फैब्रिक भी एकदम सॉफ्ट है। आजकल यही फैब्रिक मुझे लगता है कि ज़्यादा चला हुआ। इसको ना मैं अभी पूरा ओपन नहीं करूँगी, हल्का फुल्का करके दिखा ही देती हूँ। जब इतना कर लिया तो ये देख सकते हो, ये पूरे साड़ी पे ऐसे वर्क है, मतलब फुल बॉर्डर पे ही ऐसे ही है। तो ये हम लोग को पैर पोछने में मिलता है। और वैसे भी अगर पैर पोछने में अगर नहीं दिया जाता तो वैसे भी किसी के यहाँ जाओ तो मिलता ही है। इस पर मैचिंग पेटीकोट, बाकी ये चूड़ी तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। पता नहीं, देखते हैं यूज़ में आता है कि नहीं। ये यहाँ पे ना गाइस मैं ब्लाउज़ दिखा दूँ, इसका ब्लाउज़ पे भी वर्क है। मुझे लग रहा है आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ओपन करना ही पड़ेगा लग रहा है। तो ये देखिए, ये है ब्लाउज़ का बैक में डिज़ाइन आ जाएगा, और बाजू पे ये आ जाएगा। तो थ्रेड वर्क भी है, थोड़ा जड़ी वाला काम उस टाइप का, तो अच्छा है, कंफर्टेबल रहेगा देने में। अगर चाहूँ तो किसी को दे भी सकती हूँ, या फिर यूज़ भी कर सकती हूँ। कलर भी बहुत प्रिटी है। और ये यहाँ पे मिला है पापा जी को, तो पापा जी मेरे पास रहता है, इसलिए उनका कपड़ा भी मेरे ही पास आ गया है। तो उनका आया है, ये है कुर्ता का कपड़ा, ये देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा जी धोती और कुर्ता ही पहनते हैं। और ये है धोती, ये पापा जी का गमछा। इसमें है पतिदेव का कपड़ा, ये आप देख सकते हो शर्ट और पैंट का है, बट बहुत ज़्यादा डार्क है। मुझे नहीं लगता कि इतना डार्क मेरे पति पहनते भी होंगे कभी। बट देखेंगे, क्वालिटी अच्छा लग रहा है, हस्बैंड के यूज़ में आ जाएगा। बट देखते इतना डार्क पसंद आएगा उन्हें तो स्टिच करवा दूँगी मैं। और यहाँ पे है पैंट का कपड़ा, तो निकालने से ज़्यादा ना गाइस, ये सब कुछ सेट करने में थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लगता है। देखो एक बार खुल जाता है ना तो गाइस अभी इसका मैं पैकिंग कर दी हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि आपको तो ननद के यहाँ से मिल गया, आपने क्यों नहीं दिया। तो मैंने बोला था कि हमारे यहाँ से घृत ढाड़ी का जाता है, यानी कि घी ढाई कुछ होता है रस्म, जो जिसमें मायके से बेटी लोग का कपड़ा जाता है। अगर बेटी के यहाँ कोई भी शादी फंक्शन, मतलब जिसके यहाँ चलता है ये रस्म, उसके यहाँ। तो पहले मैं रख लूँ,
तो मैं बता रही हूँ कि हम लोग मतलब बाकी सब भाइयों के यहाँ से साड़ी गया था, इसलिए हम लोगों ने साड़ी नहीं भेजा था। वैसे भी उस दिन मतलब 1-2 दिन मतलब 4-5 दिन पहले तो मेरी तबीयत ही ख़राब था, फिर मैं मार्केट भी नहीं गई। और फिर हम मेरा और मेरे पतिदेव का आइडिया था कि हम लोग कैश ही दे देंगे, क्योंकि एक ही कपड़ा का काम रहता है, तो वो 2 भाइयों की तरफ से ऑलरेडी जा चुका था। तो हम लोगों ने सोचा कि कैश दे देते हैं, अपने पसंद की चीज़ें दीदी ले लेंगी। तो मुझे जो सही लगा वो मैंने उनको बोल दिया, और उन्होंने भी मतलब वो भी मेरी बात से एग्री करते थे कि हाँ चलो ठीक है कैश दे देते हैं। वैसे भी टाइम वाइम नहीं है शॉपिंग करने का, दूसरी बात स्टिच कराने का तो बिल्कुल भी नहीं टाइम है। पिछली बार हम लोगों ने जो भी लेते रेडीमेड दिया था। तो कभी कभी होता है ना कि ऐसा कि दे दो तो यार ऐसा दिया वैसा दिया, इससे अच्छा भाई पैसे दे दो, थोड़ा सा टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वही दे दिया। हमारे यहाँ तो ये सब लेना ज़रूरी नहीं होता है, बट पैर पूजाई में भगना जो है वो पैर तो नहीं पूजते, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी भगना का पैर पूजते हैं, तो बस हम लोग के हाथ में थमा दिया जाता है। हाँ, बाकी मामी और मामा को छोड़ कर के जो दूल्हा दुल्हन रहता है वो सबके अपने चाचा चाची मासी मौसा ये सब का पैर छू सकते हैं, बट हम लोग नहीं छुआते हम लोग के साइड। तो बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसा रीति रिवाज होता होगा। हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है। मेरे यहाँ भी मेरी शादी पे शायद हुआ था। मेरी शादी के तो कुछ कुछ रस्म सच में मुझे याद ही नहीं है, देखना पड़ेगा फिर से। बट मैंने भी गृह प्रवेश में वही किया। हम लोग के यहाँ गृह प्रवेश में भी चुमावन का विधि होता है, जैसे शादी में होता है ना, वैसे बस हल्दी छोड़ के और मटकोर छोड़ के बाकी सब चीज़ें होती हैं। जैसे चुमावन होता है, अंगूठा होता है। सो गाइस, तो चलिए अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए। एक सब्सक्राइबर थी, वो बोल रहे हैं कि दी आप मुझे आपसे मिलना है, तो देखिए पता नहीं कल आएंगे कि नहीं। ऐसे घर बिखरा रहता है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि अभी शादी में से आई तो मेरा लहंगा जो अभी यूज़ किया ना वो देख सकते हो वहाँ पर अभी फोल्ड करके रखा हुआ है। तो पहले मेरा ऐसा घर नहीं रहता था यार, आप लोग जाके देख सकते हो। पहले वाले वीडियो में बहुत घर का ध्यान रखती थी, बट अभी क्या होता है कि खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, घर का क्या ही रखूँगी। बट कोई नहीं, बाबू है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट। त्रिशा भी नहीं है, वो भी रुक गई अपने मम्मी पापा के पास शादी में। तो चलिए कोई नहीं, अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। हम जाते हैं खाना वाना बनाते हैं थोड़ा, अब जल्दी खाना वाना बना लेंगे तब जाके मतलब टाइम से सो पाएंगे, तो टाइम से उठेंगे। अभी मेरा आज से सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रेडमिल पे वर्क करूँ, क्योंकि बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तो अभी हस्बैंड वर्क कर रहे हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि 30 मिनट कम से कम वर्क करना ज़रूरी होता है। हालांकि सीढ़ी तो यहाँ ऑलरेडी ऊपर नीचे चढ़ ही जाती हूँ मैं। तो सीज़ेरियन के बाद तो दौड़ना तो बिल्कुल ही मना होता है। मना क्या होता है, खुद इंसान दौड़ भी नहीं सकता है उतना, लेकिन वर्क करना अच्छा होता है। तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रही हूँ, थोड़ा सा एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। मैं सोचा कि चलो भाई, योगा करने का मन ही नहीं करता है, बट मैं वर्क करने में मेरे को अच्छा लगता है। और ट्रेडमिल पर तो और भी अच्छा लगता है। हालांकि खुले हवा में ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे अब गांव है तो अब पार्क वार्क पास में है नहीं कि आप जा सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने ट्रेडमिल लिया था कि यहाँ पे आसपास कोई जिम भी नहीं है। तो चलिए ऊपर अभी कुछ कपड़े वगैरह भी धुल लेंगे। बाकी आप लोग को बताइएगा कमेंट बॉक्स में साड़ी कैसा था। यार जो भी हो, मुझे कभी किसी चीज़ से प्रॉब्लम, मुझे जो लोग भी प्यार से देते ना, चाहे वो मतलब कैसा भी हो, मैं पहन लेती हूँ यार। मुझे पहनना अच्छा लगता है। मुझे जब कोई भी प्यार से कोई तोहफ़ा देता है ना, तो मुझे लगता है कि नहीं पहन लेना चाहिए। बट पता नहीं, मैं जब किसी को देती हूँ तो पसंद ही नहीं आता है, इसलिए मैं ज़्यादा किसी को कैसे ही दे देती हूँ। कपड़े वगैरह का झंझट ही नहीं पालती हूँ। चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल बाय।